शुरू करते हैं भारत की बात। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा, महाकुंभ में बहुत ही मजेदार वीडियो है। क्या सरकार छिपा रही है? ध्यान से देखिए और जो भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। मौत का तो एक आंकड़ा जारी कर दिया, लेकिन उनका क्या, जिनके अपने उनसे बिछड़ गए, उन्हें घर भेजने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये खबर भी आपकी आंखें नम कर देगी। यमुना के पानी पर हो रही राजनीति, क्या केजरीवाल का मास्टर कैसे पानी वाले मुद्दे के सामने बाकी मुद्दे पीछे छूट गए, इसका भी विश्लेषण पूरी वीडियो देखने के बाद और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान वाले आंकड़े के पीछे भगदड़ का सच छिपाने की कोशिश हो रही है। क्या हर दिन करोड़ों लोगों के स्नान का नंबर दिखाकर नाकामियों पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या महाकुंभ में एक या दो बार नहीं बल्कि भगदड़ की इससे ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं? क्या न्यायिक जांच आयोग सिर्फ संगम नोज वाली भगदड़ की जांच करेगा या बाकी हादसों पर भी ध्यान देगा? क्योंकि एबीपी न्यूज के पास महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी बेहद अहम जानकारी है। इसके मुताबिक महाकुंभ में एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार भगदड़ हुई। पहली भगदड़ संगम नोज पर 29 जनवरी की रात करीब 1 से 1:15 के बीच हुई। दूसरी भगदड़ झूसी सेक्टर 21 में 29 जनवरी की रात करीब 3 बजे हुई। इसके अलावा तीसरी बार एक और भगदड़, ये भगदड़ 29 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे फाफा मऊ क्षेत्र में पॉन्टून या पीपा पुल पर हुई। इन तीनों भगदड़ की तस्वीरें आपकी टीवी पर। सबसे नई तस्वीर फाफा मऊ वाली भगदड़ की है। आप ये 35 सेकंड का वीडियो देखिए और कुछ पल के लिए अपने आप को इस जगह पर रखकर महसूस कीजिए। इतनी भीड़ के बीच इस भयावह हालत में पुल पर फंसे लोगों के बारे में सोचकर भी आप सिहर जाएंगे। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वो कैसे इस मंजर को बयां कर रहा है, पहले उसे सुनिए। तो कोई कुछ नहीं होता। ये फाफा मऊ का पीपा पुल है। अब देखिए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल है। यहाँ सैकड़ों लोग दबे हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ घायल हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं। जनता ऐसे तितर बितर हुई है। ये लोग दबे हुए हैं, सैकड़ों लोग दबे हुए हैं, कोई ना तो बचाने वाला ना पूछने वाला। यहाँ सैकड़ों छात्र इकट्ठा हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, बाकी इनको पूछने वाला कोई नहीं है। किसी का बैग छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, किसी का माई छूट रहा है, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। देखिए यहाँ कितनी भीड़ है, किस तरह लोग दबे हुए हैं, देखिए। भगदड़ की इन तीनों घटनाओं के बीच न्यायिक जांच आयोग की टीम प्रयागराज में मौजूद है। विशेष तौर पर वो 29 जनवरी की रात संगम नोज पर हुई भगदड़ का कारण जानने के लिए महाकुंभ में पहुंची है। 1 महीने में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि मुख्य सचिव और डीजीपी ने प्रयागराज भगदड़ की प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है, लेकिन न्यायिक आयोग की जांच अभी शुरू हुई है और जांच आयोग के सामने हम एक एक कर ऐसे कई विषयों की फाइल खोलने वाले हैं जो संगम नोज वाले हादसे के साथ जांच के दायरे में आने चाहिए। न्यायिक जांच आयोग की टीम को प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने खोया पाया केंद्र की भी जांच करनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये केंद्र बनाया गया था, लेकिन क्या ये खोया पाया केंद्र अपने मकसद को पूरा कर पा रहा है? हमारे संवाददाता अवधेश मिश्र ने इस केंद्र का जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट हमें भेजी। ये रिपोर्ट आपकी आंखें नम कर देगी और व्यवस्था को कोसने पर मजबूर कर देगी। आंसुओं से भरी इन बूढ़ी आंखों में अब अपनों का इंतजार है। आप इनकी भाषा भले ही ना समझ सके, लेकिन भावनाओं के रूप में उमड़े आंसुओं के सैलाब को देख जरूर सकते हैं। ये खुशकिस्मत थी कि 29 जनवरी को संगम नोज पर हुई भगदड़ में जिंदा बच गए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि बेकाबू भीड़ के आगे अपनों का साथ छूट गया। अब ये प्रयागराज के खोया पाया केंद्र में पनाह लेकर बैठी है। अच्छी बात यह है कि इनके घर वालों से इनकी बात हो चुकी है, बस अब उनके आने और साथ ले जाने का इंतजार बाकी है। की गवा बेटा तोरे दुआ से बाबू ने ते फेरल आदमी रहते हरे हमारा बेटा खत्म होगा हम आते से नाती नाता रो रहा है डीप रहा है हमारी दादी को
बात हुई नातियों से आपकी? 29 जनवरी की भगदड़ में कई ऐसे हैं जिनके अपने उनसे बिछड़ चुके हैं। यहाँ हर हाथ में मोबाइल नजर आता है और मोबाइल में अपनों की तस्वीर। अपनों की तलाश में लोग हाथ में उनकी तस्वीर लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। अधिकारियों से उनके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाले कम ही दिखते हैं। ये इनके पिताजी हैं और 29 तारीख को जो रात को 1 बजे के आसपास संगम में भगदड़ हुई थी, वहाँ पर ये वहाँ से लापता हैं। तो ये बताइए कि कहाँ ढूंढा आपने उनको? सगरे हम ढूंढ लिए सर, जितना था कंप्लेन सगरे हम लिखा दिए हैं। अस्पताल गए थे? अस्पताल भी गए, अस्पताल में देखने नहीं देते हैं, मगर बाहर जो पोस्टर लगा था उसमें नाम इनका नहीं है। 29 जनवरी की भगदड़ को लेकर सरकार ने जो बताया उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन कितने लापता हुए, कितने लोग अपनों से बिछड़ गए, वो यहाँ इस जगह आकर पता चलता है। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्र जब यहाँ पहुँचे तो हालात देखकर भावुक हो उठे। यहाँ पर जो स्थितियाँ बनती हैं उसको आप सह नहीं सकते। ये दुख महसूस होता है और ये दुख वाकई बड़ा है, लेकिन उनका भी दुख समझना जरूरी है जिनके परिजन अभी मिले ही नहीं है। यहाँ फिर से सरकार सवालों के कटघरे में है, क्योंकि मृतकों की तस्वीर जारी हो चुकी है, लेकिन उनका क्या, जिनके अपनों की कोई खोज खबर नहीं है। उन्हें तलाशने और अपनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या न्यायिक आयोग इसकी जांच करेगा? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ मेले में जहां यूपी के सीएम कई बार दौरा कर रहे हो, पुलिस और प्रशासन की सारी सरकारी मशीनरी 24 घंटे मौजूद हो, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी रात दिन पेट्रोलिंग कर रहे हो, क्या वहां अवैध तौर पर टेंट सिटी बसाई जा सकती है? बिल्कुल बसाई जा सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मेला क्षेत्र के पास सेक्टर 22 के आउटर एरिया में बनी अवैध टेंट सिटी है, जिसमें 30 जनवरी को भीषण आग लगी और कई टेंट जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। इस टेंट सिटी को जस्टा शिविर नाम की कंपनी ने तैयार किया है। अब खुलासा यह हुआ है कि यह टेंट सिटी अवैध तरीके से बिना किसी परमिशन के तैयार की गई थी। महाकुंभ में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर आग लग चुकी है तो मौनी अमावस्या पर कई जगहों पर भगदड़ हुई थी। कल भी दोपहर सेक्टर 22 के आउटर सर्किल में एक जगह पर आग लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि 15 से ज्यादा जो कैंप थे वो जलकर राख हो गए थे। जूस्टा शिविर नाम की एक कंपनी ने यहाँ पर प्राइवेट तौर पर टेंट सिटी बसा रखी है। मेला प्रशासन और फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि ये अनऑथराइज्ड रूप से टेंट सिटी बसाई गई थी। आधा मेला लगभग बीत चुका है, अब तक प्रशासन की नजर यहाँ पर क्यों नहीं पड़ी थी और कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई थी? क्या आग लगने की घटना का इंतजार किया जा रहा था?